ये कहानी चंद्रकांत झा की है, जो बिहार में रहता था। बिहार में एक गांव मधेपुरा कौसाई का रहने वाला था। कभी सब्जी बेचता तो कभी रिक्शा चलाता, कभी कभी सामान भी ढोता था। और पता नहीं कैसे वो दिल्ली का सीरियल किलर बन गया, एक खूनी हत्यारा जो काफ़ी क्रूर था। साल 1998, चंद्रकांत झा का पहला मर्डर। दिल्ली का आदर्श नगर इलाका। लोग हमेशा की तरह काफ़ी शांत थे और अपने काम में काफ़ी व्यस्त थे। इसी बीच एक लाश मिलती है और जो वो लाश थी उसका सर नहीं होता। चंद्रकांत झा ने अपना पहला मर्डर कर चुका था, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं थी कि ये मर्डर चंद्रकांत झा ने किया है। पुलिस को कई साल लग गए उसे ढूंढने में, लेकिन कोई सबूत उसके खिलाफ नहीं था। चंद्रकांत झा अब उसे एक के बाद एक हत्या करनी थी। वो अपने गांव के लोग और अपने आसपास काम करने वाले लोगों को ही शिकार बनाता था। जुलाई 2003 में एक और लाश मिली, अलीपुर में एक कॉलेज के पास। इस लाश का भी सिर गायब था। ये मर्डर भी चंद्रकांत ने किया था। लाश थी बिहार के रहने वाले शेखर की। जब पकड़ा गया तब जाकर चंद्रकांत ने पुलिस को बताया उसने शेखर को क्यों मारा। उसने कहा शेखर बहुत ज़्यादा दारू पीता था और लोगों से काफ़ी ज़्यादा झूठ बोलता था और मुझे ये बर्दाश्त नहीं हुआ, इस कारण मैंने उसकी जान ले ली। लेकिन 2003 में जब शेखर की लाश मिली थी तब तक चंद्रकांत के बारे में किसी को नहीं पता था और जांच भी काफ़ी धीमा चल रही थी। 5 से 6 महीने बीत चुके थे। नवंबर 2003, अब लाश मिलने की जगह बदलने वाली थी। अब सिलसिला शुरू होना था सीधे दिल्ली पुलिस को चैलेंज देने का। तिहाड़ जेल के एक गेट पर प्लास्टिक के बैग में बंद कर एक लाश मिली जिसका सिर गायब था। बाद में पता चला कि चंद्रकांत इस हत्या के पीछे भी शामिल था और मरने वाला था बिहार का रहने वाला उमेर खान झा ने बताया था कि ये भी बहुत ज़्यादा झूठ बोलता था। इस पर कोई भी विश्वास नहीं करता था। लेकिन यह तो उस समय की बात है जब चंद्रकांत को पकड़ा गया। एक लंबे समय तक लाश मिल रही थी और चंद्रकांत पकड़ा नहीं जा रहा था। पुलिस वाले भी बहुत ज़्यादा परेशान थे, लेकिन कुछ समय तक शांति रही, लगभग 2 साल तक। हर 6 में अब चंद्रकांत एक और आदमी की हत्या करने वाला था। दिल्ली पुलिस को चिट्ठी भेजकर चैलेंज भी करने वाला था। 20 अक्टूबर की तारीख, तिहाड़ का गेट नंबर 3 एक लाश मिली। लाश की सूचना दिल्ली पुलिस को कंट्रोल रूम को बाकायदा कॉल करके दी गई थी। पुलिस पहुंची। लाश प्लास्टिक में पैक थी, कुछ हिस्से अलग अलग थे, सिर गायब था। लाश के पास दिल्ली पुलिस के लिए एक चिट्ठी भी थी। चिट्ठी में दिल्ली पुलिस के लिए बहुत सारी गालियाँ लिखी हुई थी और चुनौती भी। अभी और कत्ल करूँगा, पकड़ सकते हो तो पकड़ के दिखाओ। उसने हरिनगर के पास ही एक पीसीओ था, उससे ही उसने फ़ोन करके बोला था हिम्मत है तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। शुरू में लाश मिलने की चिट्ठी ही मीडिया में आई थी, लेकिन अखबारों को कुछ समय बाद सूत्रों की मदद से धमकी भरी चिट्ठी भी हाथ लग गई। चिट्ठी के कुछ हिस्से अखबारों में छपे, कोई लाशों के टुकड़े करके देश के सबसे सिक्योर जेल में जेल के सामने गेट पर रख के जा रहा है और साथ में एक चिट्ठी भी दे रहा है। दिल्ली पुलिस को बहुत बुरी बुरी सुना रहा है। दिल्ली पुलिस की इज्जत पूरी तरीके से मिट्टी में मिल रही थी। पुलिस जांच में जुटी हुई थी। 25 अप्रैल 2007 एक और लाश मिली, ठीक उसी जगह, ठीक उसी तरह। चिट्ठी, फ़ोन, सब कुछ था। धमकी, चैलेंज। इस बार इस मामले की जांच कर रहे थे एसीपी श्याम सुंदर यादव। सीधा बात पुलिस के लिए। अब पुलिस के लिए कुछ केस और ज़्यादा उलझता जा रहा था। कुछ समय बाद पुलिस को एक और लाश मिली तिहाड़ जेल के गेट पर। ये लाश काफ़ी बुरी तरीके से बांध रखी थी और पुलिस वालों को लिए इसको खोलना नामुमकिन सा था। तभी भीड़ में से एक आदमी निकल कर आता है।
लाश की रस्सियों को काट कर सीधा चला जाता है। और इस बार भी सेम था, चिट्ठी और धमकी और चैलेंज। और यही भी लिखा था, अभी और मर्डर करूँगा, मर्डर ना करे तो ये सीसी रह नहीं पाता। पुलिस ने अपने जासूसों की मदद से लोकेशन को ट्रैक कर लिया। सादे कपड़ों में वह उस लोकेशन के आसपास घूमती रही। एक दिन जांच में काम कर रहे थे अधिकारी को चंद्रकांत का घर मिल गया। उसने रेड मारी, चंद्रकांत अरेस्ट हो गया। चंद्रकांत के पकड़े जाने के बाद चंद्रकांत ने बताया, उस दिन जब आप लाश खोल रहे थे मैं वहीं पर था, मैंने ही आकर चाकू से लाश खोली थी। अरेस्ट होने के बाद कोर्ट में पेशी हुई तो चंद्रकांत बाहर आया। मीडिया चंद्रकांत से सवाल पूछ रही थी। चंद्रकांत ने कहा, पुलिस को क्या पता कि मैंने इतने ही मर्डर किए, मैंने क्या पता इससे ज़्यादा मर्डर किए हों। चंद्रकांत ने पुलिस को अपने घर का पता बताया। पुलिस ने छापा मारा और घर से मिले खून से सने चाकू। पूछताछ में चंद्रकांत ने बताया था कि लोगों को मारने से पहले वो एक छोटे से कैमरे से लोगों की फ़ोटो खींचता था। उसी कमरे में वो लोगों को मारता था और उनकी लाशों को देखते हुए खाना खाता था। चंद्रकांत ने पुलिस को बताया कि वो लाशों के सिर काटने के बाद उन्हें यमुना नदी में फेंक देता था, क्योंकि वो आत्मा को शांति देना चाहता था। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से छानबीन की और खोपड़ियाँ बरामद की। किलर को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस की हालत पतली हो गई। उन्हें अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। पर दिल्ली पुलिस की बात ही अलग है। ये सीरियल किलर चंद्रकांत झा, ये भी बताया उसने, जब वो दिल्ली पुलिस को चिट्ठी लिखता था तो चिट्ठियों में इतनी गंदी गंदी गाली देता था। दिल्ली पुलिस को ऐसा लगता था चंद्रकांत झा के अंदर दिल्ली पुलिस के लिए काफ़ी नफरत भरी हुई है और वो किसी कारण दिल्ली पुलिस को ये बॉडी और चिट्ठियाँ भेज रहा था, या उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिससे वह काफ़ी गुस्सा था। दिल्ली पुलिस ने चंद्रकांत झा पर कुल 7 कत्ल के आरोप लगाए और 2013 में कोर्ट ने चंद्रकांत को दोषी करार दिया। उसे फांसी और उम्र कैद की सज़ा एक साथ मिली। बाद में चंद्रकांत को फांसी की सज़ा को उम्र कैद में बदल दिया गया। आज भी चंद्रकांत को कुछ नहीं पता कि उसके ऊपर कोई वेब सीरीज़ भी बनी है। इंडियन प्रेडेटर के नाम से जो वेब सीरीज़ बनी है वो इसी चंद्रकांत झा के ऊपर है, जिसने पूरी दिल्ली के नाक में दम कर रखा था।